अब जरा लिखे बेटा, हेडिंग लिख ले करेंसी डेरिवेटिव्स। क्योंकि अभी हमने फ्रेश डेरिवेटिव्स किया है तो मैं उतना एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं डेरिवेटिव्स को। आपके पास कॉल होल्डर, पुट होल्डर, ये सब करते करते फिर से मैं रिकैप भी करवा दूंगा। कॉल ऑप्शन होल्डर, पुट ऑप्शन होल्डर, कॉल इज अपसाइड, पुट डाउन साइड, नीचे जाने का संभावना थी। फ्यूचर बायर एक्सपेक्ट करता है भाव बढ़ेगा, फ्यूचर सेलर एक्सपेक्ट करता है भाव गिरेगा। यहां कहीं हमारी दायरे के अंदर चीजें फंसेंगी। मैं अपने पास एक बार फॉरेक्स में वापस जा रहा हूं और वो एक चार्ट याद कर रहा हूं जो फॉरेक्स के शायद हो सकता है पहली क्लास के अंदर ही आपको बनवाया हो। दैट वाज कि फॉरेक्स में कितनी पार्टीज होती है? 2 पार्टीज होती है बेटा, लिख लें। वापस से लिख लें, बनाया होगा तो भी लिख लें। हो सकता है 2 बार बनाया हो आपने, तीसरी बार बना रहे हो, लिख लें फिर भी इसको। एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर सेकंड होता है बेटा इंपोर्टर। एक्सपोर्टर का क्या नियम होता है? विल रिसीव फॉरेन करेंसी। विल रिसीव फॉरेन करेंसी, विल सेल फॉरेन करेंसी, ये बेसिक नियम था उसका। और इसका नियम क्या था? इसका नियम था इसे जरूरत पड़ेगी विल बाय फॉरेन करेंसी। ये हमारा बेसिक नियम था एक्सपोर्टर इंपोर्टर का। इस नियम से मैं अपने पास सारे क्वेश्चंस कर पाऊंगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी एक चार्ट के बाद बनाऊंगा, उस एग्जांपल से हम काफी क्लियर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन करते हुए बात करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं आती है जब आप किसी शेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो आप शेयर को बाय करते हैं या शेयर को सेल करते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती है। बट जब हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो करेंसी में हमारा कुछ नियम बनाने पड़ेंगे कि कौन सी करेंसी में बेटिंग करना है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डेटा को देखकर। तो थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा बेटा। अब हमारे पास एक नियम बनाए, मैं कुछ रूल बना रहा हूं अपने पास। एक मिनट कॉपी नहीं करना, सामने देखना। सामने देखो बेटा, अब जरा सामने देखें। एक्सपोर्टर के नीचे मैंने 2 करेंसी लिखी है, बना ले, मैं बोल रहा हूं जब तक। एक्सपोर्टर के नीचे मैंने 2 करेंसी लिखी है, आप कॉपी कर ले बेटा। फॉरेन करेंसी डॉलर है, अज्यूम कर रहा हूं होम करेंसी रुपी है। इंपोर्टर के नीचे मैंने लिखा है फॉरेन करेंसी डॉलर है और होम करेंसी रुपी है, ये लिखा है बेटा। अब आप मेरे को सोच के बताएं, एक्सपोर्टर विल रिसीव फॉरेन करेंसी, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं पहले। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, सेल। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा बेटा, सेल। मैं यहां से अपना नियम बना लूंगा अब। तो जब एक्सपोर्टर के पास फॉरेन करेंसी आएगी, जब एक्सपोर्टर के पास फॉरेन करेंसी आएगी, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेगा, खरीदने का या बेचने का? वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेगा बेटा, खरीदने का या बेचने का? जब उसके पास फॉरेन करेंसी आएगी, आप सपोज करो आप एक्सपोर्टर आपके पास है, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लोगे ना। और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेचने का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एफ माइनस या प्लस। आप उसकी चिंता मत करना सर लॉजिकली कैसे फिट बैठेगा, लॉजिकली फिट बिठा दूंगा, चिंता नहीं करें आप। इस लॉजिक को पहले समझने का प्रयास करें। आप एक्सपोर्टर हैं, आपके पास फॉरेन करेंसी आई फ्यूचर्स में, क्या आप फॉरेन करेंसी को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या बेचने का? सर बेचने का। एफ माइनस, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लेते क्या? एफ माइनस, क्योंकि आप बेचते ना उसको। आप अगर लॉजिकली भी सोचे तो आपको डर क्या है? भाव गिरने का है ना। अगर बाय चांस एक्चुअल में भाव गिर भी गया तो फ्यूचर मार्केट में क्योंकि आपने शॉर्ट कर रखा है, बेच रखा है, तो वो गिरता हुआ भाव आपको वहां सेफ गार्ड कर लेगा। इसकी चिंता आप अभी नहीं करें, एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर करवा दूंगा। बट एक नियम, अगर आपको ये नियम याद हो गया ना 2 मिनट के अंदर, मैं कह रहा हूं कोई सा भी क्वेश्चन दे दे इंस्टीट्यूट, कोई सा भी, आप एग्जाम में दिमाग लगाना चाहें ना लगाना चाहें, क्वेश्चन पानी की तरह विद इन फ्लो बहेगा और बहुत स्पीड पर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मेरा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, तो मैं फ्यूचर को सेल करूंगा। क्या करूंगा? सेल। फॉरेन करेंसी सेल करूंगा, बात खत्म हो गई। इंपोर्टर का नियम क्या है? बाय करने का। और फ्यूचर में बाय करने के लिए क्या कहेंगे? एफ प्लस एफ माइनस। बाय बाय एफ प्लस एफ माइनस, एफ प्लस सर।
एफ प्लस लॉजिकली इंप्रूव कर देंगे, चिंता नहीं करें। इससे फायदा कैसे होगा? इससे फायदा हो जाता है बेटा, आपको सपोज करो डॉलर खरीदने हैं, आज डॉलर 70 का भाव है, मैं लॉजिकली भी साथ बोल देता हूं क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं। अब सपोज करो आज डॉलर का 70 रुपए का भाव है, आपको डर है कहीं 80 ना हो जाए 2 महीने बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कहीं 90 ना हो जाए, तो आपने क्या किया, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट प्लस कर लिया। अब अगर वो 90 का भाव हो भी गया, आपको बाजार से 90 का खरीदना भी पड़ा बाय चांस, तो क्योंकि आप फ्यूचर में प्लस है तो फ्यूचर उतना बेनिफिट दे देगा ना आपको। हेजिंग, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हेजिंग। बात को समझने का प्रयास करें, क्या कह रहा हूं। एक डॉलर 70 का है, आपको 2 महीने बाद डॉलर चाहिए, आपका डर क्या होता है कि डॉलर खरीदेंगे तो भाई डॉलर का भाव बढ़ गया तो मर जाएंगे ना कहीं, तो आपने क्या किया, फ्यूचर में डॉलर को प्लस कर लिया जी। अब 2 महीने बाद चले जाएं, 70 में प्लस किया सपोज करते हैं, 2 महीने बाद चले गए, बाजार का रेट 90 हो गया, बाजार का रेट 90 हो गया। अगर बाजार का रेट 90 हो गया तो फ्यूचर का भी तो रेट बढ़ेगा, 90 के करीब ही होगा, फ्यूचर का भी तो रेट बढ़ेगा, क्योंकि स्पॉट और फ्यूचर तो रिलेटेड ही होते हैं ना। तो वहां अगर 90 की कॉस्टिंग आ रही है तो आपने 70 में फ्यूचर प्लस किया था, ये 20 रुपए आपको यहां से आ जाएंगे, आपकी कॉस्टिंग फ्रीज हो जाती है 90 के ऊपर, 70 रुपए के ऊपर, तो इसलिए फ्यूचर प्लस किया। अब मैं अपने एंगल से बात करूं, इफ आई एम लर्निंग फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं चाहता हूं कि सर मैं इतना सोचूं करूं कहीं गलती ना हो जाए, गलती होगी नहीं, चिंता नहीं करें। एक्सपोर्टर का नियम होता है, आएगा बेचेगा, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट एफ माइनस, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट एफ माइनस, उसे गिरता हुआ भाव दिक्कत देता है, तो सर गिरेगा तो भाव दिक्कत देगा ना, यहां दिक्कत नहीं देगा क्योंकि आपने बेचने का सौदा अगर किया है एफ माइनस और भाव गिर भी गया ना एक्सपोर्टर के लिए, तो फ्यूचर उसको बेनिफिट दे जाएगा। इंपोर्टर को फायदा कब होता है, फ्यूचर प्लस। फ्यूचर प्लस क्यों, उसे खरीदना है तो वो सेफ गार्ड कर रहा है, हेज कर रहा है, इज दैट फाइन। अब बाय चांस एग्जाम इतना सिंपल तो देगा नहीं कि भाई जो करेंसी है उसी का सौदा मैंने तेरे को दे दिया, ले तू कर ले, छठी क्लास के बच्चे थोड़ी हैं हम कोई कि ऐसा आपको सौदा दे देगा, वो ऐसा देगा नहीं। उस केस के अंदर क्या करेंगे सर, अगर तो अगर आपके पास एक करेंसी का एफ माइनस है, दूसरी करेंसी का, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जो येलो में हाईलाइट कर रहा हूं ये इसका बेसिक नियम था, ये इसका बेसिक नियम था। अब बाय चांस एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन दूसरी करेंसी के अंदर दे दिया, तो मुझे पता है डॉलर फॉरेन करेंसी है, मुझे उसका ही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, चाहे वो माइनस का चाहिए था चाहे वो प्लस का चाहिए था। अब सपोज करो उसने रुपी का दे दिया, वो कहता है मुझे नहीं पता है कि आप डॉलर पे क्या करेंगे, मुझे तो बताएं रुपी पे क्या करेंगे। अब मेरी भाषा को सुने, अगर मैं डॉलर बेचने जाता हूं, अगर मैं बेटा डॉलर बेचने जाता हूं तो उसको ऐसा भी तो कह सकता हूं, डॉलर बेचूंगा रुपए आएंगे, डॉलर बेचूंगा रुपए आएंगे। डॉलर के बेचने का कॉन्ट्रैक्ट इज एज गुड एज रुपी को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, डॉलर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट इज एज गुड एज रुपी को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही भाषा में सोच के देखिए कि अगर मैं कहता हूं कि मार्केट मार्केट मैं डॉलर खरीदने आऊंगा, फ्यूचर प्लस, मार्केट मार्केट मैं डॉलर खरीदने आऊंगा, फ्यूचर प्लस, तो फ्यूचर में खरीदना, एक करेंसी को खरीदना इज एज गुड एज दूसरी करेंसी को बेचना, क्योंकि डॉलर खरीदूंगा कैसे, मैं डॉलर खरीदने, अगर मैं भाषा बोलूं डॉलर खरीदने आऊंगा तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं रुपए को बेचने आऊंगा, क्योंकि रुपए बेचूंगा डॉलर खरीदूंगा, ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा बेसिक रूल मैंने चेंज नहीं किया है। एक्सपोर्टर का फॉरेन करेंसी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था एफ माइनस, वो मैंने वैसे रखा। इंपोर्टर को खरीदना है एफ प्लस, मैंने वैसे रखा। अब एग्जामिनर ने कहा भाई साहब डॉलर में हमें भाषा में बात नहीं आती, हमारे हिसाब से डॉलर में मत बताओ, रुपी में क्या करोगे ये बताओ। आप सोचते हैं रुपी में क्या करूंगा मैं, अब रुपी में क्या करोगे नालायक, एक करेंसी को बेचना ही दूसरी करेंसी को बाय करना। तो अगर फॉरेन करेंसी का माइनस है तो ऑटोमेटिकली इस करेंसी का एफ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ प्लस। चिंता नहीं करें, क्वेश्चन करेंगे तब मैं कोशिश करूंगा आपको वहां पर लिंक कराने की भी कैसे है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि यार इसको प्लस क्यों किया माइनस क्यों किया। इसलिए बेस्ट होता है क्वेश्चन एग्जाम में करते, यहां करते हुए हम सीख लेंगे, एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना। वैसे ही एक करेंसी का प्लस, डॉलर का प्लस इज एज गुड एज रुपए का माइनस, कॉपी कर ले बेटा। येलो में जो हाईलाइट किए हैं वो उसके ओरिजिनल नियम थे, अगर ओरिजिनल करेंसी के अंदर ही डेटा आ जाए तो दिक्कत ही नहीं है, अगर करेंसी वो पलट के डेटा दे दे, मुझे करेंसी वो पलट के डेटा दे दे तो मैं उल्टा काम करूंगा, ये इज दैट फाइन, ये सर। वैसे ही अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट इज पुट और कॉल, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट इज पुट और कॉल, बेचने का पुट ऑप्शन सर, पुट ऑप्शन, तो मैं यहां क्या करूंगा, पुट ऑप्शन पी प्लस। खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, खरीदने का विच ऑप्शन, सी प्लस, सी प्लस, खरीदने का सी प्लस। अगर इस ओरिजिनल करेंसी में डेटा ना दे और डिफरेंट करेंसी में डेटा दे दे बेटा, वो
डिफरेंट करेंसी में डेटा दे दे, तो यहां पुट है, एक करेंसी का पुट है, सेकंड करेंसी का कॉल, एक को बेचने का सौदा, दूसरे को खरीदने का, एक को बेचने का, दूसरे को खरीदने का। तो मैं इसके यहां पर बनाता हूं कॉल, और इसको सिमिलरली यहां बना देंगे पुट ऑप्शन। सर ये कैसे फिट बैठेगा, लॉजिकली बताएं ना, मैं भी एग्जांपल करूंगा, चिंता नहीं करें, तो उससे क्लियर भी हो जाएगा आपको। आप सिर्फ येलो में जो हाईलाइट किए हैं उसके ओरिजिनल नियम याद कर लें, अगर वो डिफरेंट करेंसी में दे देगा तो हम अपोजिट कर देंगे, एक को खरीदना है, दूसरे को बेचना, एक का एफ माइनस दूसरे का एफ प्लस हो जाता है, एक का पुट ऑप्शन दूसरे का कॉल ऑप्शन हो जाता है। राइटर नहीं बन रहे हैं सर, राइटर क्यों नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, राइटर का तो ऑब्लिगेशन होता है ना, राइटर थोड़ी बनना है, उसे हेज करना है अपने आप को। तो या तो वो जो करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी करेंसी का ऑप्शन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, अगर उस करेंसी का ना मिले तो क्या करोगे, दूसरी करेंसी में करना पड़ेगा ना। आपके पास चॉइस बची क्या, मुझे बताएं बेटा, क्या चॉइस बची आपके पास, चॉइस नहीं बची ना, तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आपको ऑपोजिट करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ गए हैं, इसे कॉपी कर ले बेटा तेजी से, ये मेरा बेसिक रूल बनेगा, इसे कॉपी कर ले। और मैं फिर से मैं बार बार इसको हाईलाइट करूंगा, और मैं एग्जाम में मैं अभी क्वेश्चन कराते हुए आपको एम्फसाइज भी करूंगा। एक छोटा सा मैं ना एग्जाम्पल ले रहा हूं अब इसके नीचे, आप इसे कॉपी कर ले, मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी लिख रहा हूं बेटा, उसे भी लिख लीजिएगा आप। इंपोर्टर नीड्स $1 लाख, लिख लीजिए बेटा। अब यहां से मुझे वर्ड क्लियर है, इंपोर्टर नीड्स $1 लाख, मतलब इंपोर्टर को $1 लाख चाहिए। अब दो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, मैं दोनों लिख रहा हूं बेटा, दो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, एफ प्लस ऑन डॉलर एंड सी प्लस ऑन डॉलर। इस एग्जाम्पल से मैं एक और क्लैरिटी पे आ जाऊंगा कि अगर कॉल ऑप्शन है उसमें और फ्यूचर में क्या फर्क होता है, कॉल और फ्यूचर में क्या फर्क होता है, ये आज की पीरियड की बात कर रहे हैं। अब इंपोर्टर को डॉलर खरीद रहे हैं, यस, इसका मतलब उसको किस करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट करना था, डॉलर में, और कॉन्ट्रैक्ट भी डॉलर में ही अवेलेबल है, तो दिक्कत ही नहीं है ना। तो वो क्या कर लेगा, फ्यूचर प्लस कर लेगा, यस सर, एफ प्लस करेगा, या तो डॉलर का $1.62, इसका मतलब उसने सौदा तय कर लिया, मैं $1 को 62 में खरीद के जाऊंगा, चाहे कोई भी रेट हो जाए। वैसे ही कॉल वाले ने सी प्लस कर लिया 62 में, उसका मतलब उसने ऑप्शन ले ली कि ही विल बाय द डॉलर एट 62 नो मैटर व्हाट द रेट बिकम्स, नो मैटर व्हाट द रेट बिकम्स। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं आफ्टर 3 मंथ्स, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा आफ्टर 3 मंथ्स क्या रेट हो जाते हैं। हम कोई भी 3 रेट लेते हैं, या तो हो गया सर, ये तीनों में से कोई भी रेट हो गए, या तो डॉलर का भाव हो गया 50, 62 और 72, और फ्यूचर की पोजीशन है आपकी, क्या फ्यूचर पोजीशन है, प्लस की, आपकी बेटा क्या पोजीशन है फ्यूचर की, प्लस की पोजीशन है, ये रहा प्लस की पोजीशन है। या तो डॉलर का भाव 50 हो गया, 62 या 72, तीनों में से कोई भी भाव हो गया, 50, 62 और 72 बेटा तीनों में से कोई भी भाव हो गया। अब आप सोच के मुझे बताएं, अब आप सोच के मुझे बताएं, अगर 50, 62, 72 होता है, यू आर प्लस, प्लस फायदा कब देता है, जब भाव बढ़ता है, प्लस फायदा कब देता है, जब भाव बढ़ता है। लॉजिक याद करेंगे, लॉजिक भी याद कर लें। आपने कहा मैं 62 में खरीदूंगा, आपको 62 में ही खरीदना पड़ेगा, चाहे रेट कोई भी हो। अगर 50 का रेट हो गया तो 12 रुपए का नुकसान, अगर 62 का रेट हो गया तो इनडिफरेंट, 62 में कहा था 62 का रेट है, खत्म। अगर 72 हो गया, आपने कहा था 62 में खरीदूंगा, 62 में ही आएगा, तो फ्यूचर क्या दे देगा, बेनिफिट दे देगा। तो मैंने अज्यूम किया आपको कि फ्यूचर का आपने सर पहले तो एफ प्लस क्यों किया, आप इंपोर्टर थे, डॉलर खरीदना था इसलिए एफ प्लस, आप इंपोर्टर थे, डॉलर खरीदना था इसलिए बेटा एफ प्लस, आपने एफ प्लस किया। अब $1.62 का हो गया आपके पास, ये सर 62 का, ये किया ना हमने, ये वाला ही तो किया, ये रहा 60, एफ प्लस या सी प्लस, यहाँ सी प्लस है बेटा, यहाँ एफ प्लस है आपके पास जी। तो अब आप मेरे को बताएं क्या आएगा नियम, अब आप मेरे को बताएं यहाँ पर क्या नियम आएगा बेटा, फ्यूचर। तो मैं फ्यूचर की पोजीशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फ्यूचर पोजीशन। पहले केस में क्या होगा बताएं जरा, पहले केस में बेटा क्या होगा बताएं जरा, लॉस होगा, यस सर, एक बार अपने आप करके बताएं मुझे, अपने आप करके बताएं बेटा, कोशिश करें अपने आप, अगर आपको करना पड़ता। अब अपने डॉलर को याद मत रखो,
आप डॉलर याद मत रखो, रखो एक शेयर आपने 62 में खरीदने का सौदा किया है और शेयर का भाव 50, 62, 72 हो गया। अपने आप कोशिश करके देखें बेटा, अपने आप कोशिश करके देखें। अगर मैं डॉलर को याद ना रखूं तो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। एक शेयर मैंने 62 में खरीदने का वादा किया था, भाव हो गया 50, 62 और 72, ये आ गया मेरे पास। और गेन और लॉस कितना आएगा बेटा, यहां लॉस -12, 0 +10। ये तो फ्यूचर ने दे दिया। अगर सिर्फ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता तो बात हो जाती खत्म। इंपोर्टर को क्या $1,00,000 खरीदने हैं? यस। फ्यूचर में तो कैश सेटलमेंट होता है ना, कैश में सेटल होता है, या तो प्रॉफिट या लॉस। वो हमने देख लिया, इधर से 12 का लॉस, उधर 0 और उधर क्या 10 का प्रॉफिट। अब आप मुझे बताएं, इसे $1,00,000 खरीदने हैं, जब मार्केट में जाएगा तो रेट क्या चल रहा है? ये 50 का चल रहा है या 62 का चल रहा है, 72? बाय एक्चुअल डॉलर, लुक एट माई लैंग्वेज नाउ, बाय एक्चुअल डॉलर ये खरीदेगा ना। क्या कॉस्टिंग आएगी उसको, खर्चा कितना बैठेगा? उसको बैठेगा 50 में, माइनस लिख रहा हूं क्योंकि आउटफ्लो होगा उसका 50 का। खरीदने गया, बाजार का रेट 50, बाजार का रेट 62, 62 उसकी कॉस्टिंग, बाजार का रेट 72, 72 उसकी कॉस्टिंग बेटा, 72। अब आप मुझे सोच के बताएं, उसका जो एक्चुअल कॉस्टिंग आएगी वो क्या आएगी? 62, 62, 62। Oh my God! In all the cases is costing freezes to 62। सारे केस के अंदर 62। अब ध्यान से सोचें, इंपोर्टर का फियर क्या होता है? अब लॉजिक को बिठाएं फिट में, अब लॉजिक को बिठाएं। इंपोर्टर का फियर होता है कहीं रेट बढ़ ना जाए, और वो आप देखेंगे यहां पर रेट बढ़ गया था, यहां पर रेट बेटा बढ़ गया था। अब क्योंकि आपको फ्यूचर रेट बढ़ गया था, कैश मार्केट आपको नुकसान दे रहा है। फ्यूचर मार्केट ने पता है क्या प्रॉमिस किया? इसे मैं लैंग्वेज में बोलता हूं, फ्यूचर मार्केट ने प्रॉमिस किया, नो मैटर व्हाट द रेट बिकम्स, मैं तुम्हें 62 के अंदर ही डॉलर दिलवाऊंगा। लेकिन मैं बाजार गया, बाजार में 72 का मिल रहा था, मैं आया, मैंने कहा मार्केट 72 का दे रहा है, क्या करूं? वो कहते हैं घबरा क्यों रहे हो भाई, सांस लो आराम से, सांस लो आराम से। उसने कहा 10 रुपए तो मुझसे ले जाओ, 10 रुपए तो मुझसे ले जाओ। फ्यूचर ने फायदा दिया। इसका मतलब अगर कैश मार्केट लॉस देता है, फ्यूचर उसे कंपनसेट कर देता है। और अगर कैश मार्केट में सस्ता मिल रहा था तो फ्यूचर मार्केट ले गया। तो सर मैंने तो गलती कर ली ना, यहां पर तो बड़ी गलती हो गई, फालतू के 12 रुपए लग गए, 50 में आता था। तो मेरे प्यारे नालायकों, अगर ऐसा लगता है कि 50 में चीज आती थी तो भाई कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों किया? तो थर्ड केस में 72 पे लेने को भी तो तैयार रहो ना, उस केस में तो दिक्कत नहीं होती। उसमें से तो कहते हो हाँ लॉस होता है तो तुम मेरे को कंपनसेट कर दे, लेकिन मेरे को फायदा होगा ना, नहीं करना। ऐसा बात भाषा आ रही होगी ना दिमाग में कि सर यहां 50 का होता, फालतू के 12 रुपए यहां देने पड़ गए। अब सोचो, आपके दिमाग में आ रहा होगा काश ऐसा हो जाए कि अगर नुकसान हो रहा हो फ्यूचर मार्केट कंपनसेट कर दे, अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो फ्यूचर मार्केट कंपनसेट ना करे, या फ्यूचर मार्केट मुझसे कुछ ना ले। दिमाग में ऐसे कुछ आ रहा है कि अगर नुकसान हो रहा हो तो फ्यूचर मार्केट कंपनसेट कर दे, और अगर नुकसान ना रहा हो रहा हो और मुझे फायदा हो रहा हो 50 का तो वहीं का वहीं आ जाए। ऐसा दिमाग में कुछ आ रहा होगा ना? बोलो हाँ आ रहा है दिमाग के अंदर, बिल्कुल आ रहा है। और जो आ रहा है वो एकदम ठीक आ रहा है। कौन सी जगह चले गए हो आप? कौन सी जगह? ऑप्शन में चले गए हो बेटा। कौन सी जगह चले गए हो? ऑप्शन में चले गए हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आपके दिमाग में एक ऑटोमेटिक क्लिक कर रहा है कि ऑप्शन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मैंने क्या किया, मैं डॉलर को एक बार के लिए भूल जाता हूं बेटा। डॉलर को याद करते हैं तो ऐसे लगता है करेंसी बार बार बोल रहे हैं। एक शेयर को 62 में खरीदने का सौदा किया, अगर बाय चांस भविष्य में वो महंगा हो गया तो मुझे फ्यूचर मार्केट ने कंपनसेट कर दिया। अगर वो सस्ता हो गया तो मुझे सस्ते में ही वो मिल गई चीज, या ऐसे कह लो रेट बढ़ा तो मुझे फायदा हो गया। अब यहां पर मैंने कॉल ऑप्शन ली, 62 की कॉल ऑप्शन, इसमें भी तो मैंने यही सौदा किया रेट बढ़ेगा। मैंने कहा एक शेयर 62 में खरीदूंगा, ये भी तो सौदा किया कि रेट बढ़ेगा। अगर रेट गिर गया तो ऑप्शन को लैप्स करवा दूंगा ना, तो फायदे का सौदा होगा ना। अगर बाय चांस 50 का हो गया शेयर तो मैं कहूंगा भाई 50 में बाजार से खरीदूंगा, खरीदना तो है ही मुझे, लेकिन मैं 12 रुपए तुम्हें नहीं दूंगा। तो ऑप्शन मार्केट काम कर जाएगी। ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, ऑप्शन वुड लैप्स व्हेन प्राइस डिक्रीजेस। कॉल का यही फायदा होता है ना, यही ऑप्शन का नियम है, इसलिए वो ऑप्शन मार्केट है। तो हमने एक नियम अपना तय कर लिया। आप देखिए इंपोर्टर हेज भी हो गया अपने पास। सर इसका मतलब जो रेट तय हो जाता है,
जो रेट तय हो जाता है क्या वो रेट फ्रीज हो जाता है? 99% यस, 99% यस इन द केस ऑफ फ्यूचर्स। 1% क्यों, मैं बताऊंगा आपको आगे। 99% यस, इसका मतलब आप एग्जाम में आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो रेट फ्रीज हो गया वही आपकी नेट कॉस्टिंग आएगी। एक हल्का सा इसमें किंतु परंतु रहता है, वो क्या रहता है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। और ऑप्शन मार्केट में जो रेट फ्रीज हो गया वो अपसाइड फ्रीज हो जाती है। इसका मतलब है नो मैटर व्हाट द रेट बिकम्स इन द मार्केट, नो मैटर व्हाट द रेट बिकम्स इन द मार्केट, जब आप एक्चुअल में चीजें खरीदने जाएंगे ना तो आपकी कॉस्टिंग 62 को एक्सीड नहीं करेगी। अगर 62 को एक्सीड किया तो आपको फ्यूचर मार्केट, ऑप्शंस मार्केट कंपनसेट कर देगा, और अगर भाव गिर गया तो ऑप्शन को लैप्स करा ले। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो फिर सर फ्यूचर लेगा ही क्यों? फ्यूचर में तो 62 का 62 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में अपसाइड ही 62 है। अगर नीचे गया तो मैं ऑप्शन को लैप्स कराकर सस्ते में खरीद लूंगा, मेरे को फायदा हो जाता है उसमें। फिर बच्चे पूछते हैं कि वो फ्यूचर में जाएगा ही क्यों? वो फ्यूचर में इसलिए जाएगा, ऑप्शन मार्केट में प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आता है बेटा, वो हेवी कॉस्ट होती है। तो कई बार ऐसा होता है आप प्रीमियम का कॉस्ट या खर्चा बियर करना नहीं चाहते हैं, दैट कुड बी द रीजन ऑफ गोइंग इनटू दैट। तो मैं ऑप्शन मार्केट देख रहा हूं बेटा, 3 मंथ्स के बाद यही रेट ले लूंगा। और 62 में आपने फ्रीज किया था, लिखें बेटा आप, साथ साथ लिख लें। मैं सेम ही रेट ले रहा हूं। ये आ गया ना? तो आपके पास ये रेट आ गए बेटा। अब ऑप्शन मार्केट में क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन मतलब अपसाइड, डाउन साइड में लैप्स। लैप्स, और मैं यहां इनडिफरेंट लिख देता हूं। इनडिफरेंट, 0 0 +10। तो आपने देखा भाव बढ़ा तो आपके फेवर में, गिरा तो लैप्स, लेकिन प्रीमियम का खर्चा आता है। अब आप एक्चुअल डॉलर तो बाय करने ही करने हैं आपको मार्केट से, क्योंकि आप इंपोर्टर हैं। बाय एक्चुअल डॉलर। अब आप देखें बेटा क्या हुआ आपके पास, कॉस्टिंग फ्रीज हो गई। कॉस्टिंग फ्रीज हो गई, यस बोले हाँ नालायक, कॉस्टिंग फ्रीज हो गई। अगर भाव गिरा तो आपकी कॉस्टिंग आ गई 50 के ऊपर। देखें इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस देखने का प्रयास करें कि फ्यूचर के अंदर योर कॉस्टिंग फ्रीजेज एट 60, फ्रीजेज एट 60, फ्रीजेज एट 60। इस केस के अंदर क्या है, आपकी कॉस्टिंग 50 में और ऊपर में 62, वो दोनों बेनिफिट आते हैं। मेरी बात को समझ गए? कॉपी कर लें बेटा। आई होप यू आर एबल टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट नाउ। आई होप यू आर एबल टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट। एक बार 1 मिनट का टाइम लेना है, लेने, क्योंकि अब क्वेश्चंस में मूव कर रहे हैं बहुत जल्दी से बेटा। ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट था। मैं एक बार ऊपर जा रहा हूं बेटा, ऊपर जा रहा हूं एक बार। ये मेरे लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट था। अगर मैं इस चार्ट को याद रख सकता हूं, इस चार्ट में भी क्या याद रखना है, सिर्फ जो येलो में हाईलाइट किया है वो, और वो भी कैसे याद रखना है बेटा, वो याद रखना है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से, सेल और बाय। अगर मैं यहां से इसको याद रख लूंगा मेरा काम पूरा हो जाता है। मुझे एग्जाम में 1 मिनट भी टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो लॉजिक से तो कर ही रहे हैं, मैं लॉजिक साथ साथ कराऊंगा उसको बेटा।